हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में लगभग मैं 2 या 3 प्रश्न बताऊंगा जो कि 5 नंबर में एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपको कैसे करना है, और ये प्रश्न 2-3 बार पेपर में आ चुका है, तो आने का चांस है। तो चलो प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय कोश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 35.40 माइक्रोकुलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। 3 केस है। पहला, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। दूसरा, पृष्ठ के बाहर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। और तीसरा प्रश्न है पृष्ठ के भीतर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। गोलीय कोश जो है उसकी त्रिज्या कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व 35.40 दिया गया। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर गोला बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है ये प्रश्न में दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और पृष्ठ आवेश घनत्व तो मतलब सिग्मा का वैल्यू दिया गया है 35.40, ठीक है। माइक्रो कुलाम में दिया गया, यहाँ पे माइक्रो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, माइक्रो कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया। और जबकि त्रिज्या, ये जो भीतर की त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, और बाहर की त्रिज्या प्रश्न में भी कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर दूर। देखो यहाँ पे लिखा ना, पृष्ठ के बाहर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर यहाँ पर देखेंगे केंद्र से, तो यहाँ बाहर 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें 3 प्रश्न निकालना है। पहला आपको क्या निकालना है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न में हम समझ गए, पहला फार्मूला लगाएंगे गोलीय पृष्ठ पर, ठीक है। पहला प्रश्न है, जब पृष्ठ पर बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब फार्मूला हो जाएगा E बराबर में सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में सिग्मा का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 35 दशमलव में, यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, माइक्रो यहाँ पर हटाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 6, और यहाँ पर हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बटे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा तो पेपर में लिखा होता है, पीछे आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस में यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी है और 2 अंक पे दशमलव नीचे भी है, तो दशमलव से तो दशमलव कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 3540 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 885 गुणे 10 की पावर माइनस 6, माइनस 12 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं, लगभग 4 बार अगर लेके जाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 अठे 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 4 अठे 32, 3 35। हाँ, ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। 885 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 3540 आ जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 12 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 4 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया था समझते हैं। देखो, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि पृष्ठ के भीतर नहीं, पृष्ठ के बाहर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पृष्ठ के बाहर बोल रहा है, पृष्ठ के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर में, देखो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि जब पृष्ठ के बाहर कहेगा तब आपको यही फार्मूले को पूरा तोड़ देना है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। ये डेरिवेशन हमने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर गोलीय कोश के बाहर भीतर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना मैंने सिखाया है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल R क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा गोलीय कोश की त्रिज्या। तो ये कितना दिया था, ये आपका दिया था 10 सेंटीमीटर।
तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस में 2, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। अगर स्मॉल आर की बात किया जाए तो 10 तो गोलीय कोष का और 10 बाहर, तो टोटल आपका स्मॉल आर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले में रख देते हैं। तो ई बराबर में देखो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट का मान अभी हम निकाले हैं, तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया है 4 गुणे 10 की पावर 6 निकल के आया है। कैपिटल आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, और बटे में लिखेंगे 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 10 की पावर माइनस 2 यहाँ भी है तो कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 4 गुणे 10 की पावर 6, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, और आपका मान निकल के आएगा ई बराबर में 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया। तो गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 0 होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। पेपर में ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाना, इससे प्रश्न फंसने के चांस है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है लिखा है यहाँ पर, धातु की एक पतली गोलीय कोष की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलम आवेश है, इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कोष के भीतर, दूसरा सवाल है कोष के बाहर, और तीसरा कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 0.25, यहाँ पर हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर आवेश दिया गया कितना, आवेश क्यू बराबर दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलम दिया गया है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो क्यू बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और ये आपका हो जाएगा कूलम। माइक्रो अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 6। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा कोष के भीतर, तो हमने अभी बताया कि कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि कोष के बाहर, अब कोष के बाहर में हम दूरी कौन सी लेंगे, यहाँ पर देखो ये दूरी दिया गया है 0.25 मीटर। तो फार्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर में, इसका मान तो आपको पता ही है 9 गुणे 10 की पावर में यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्यू की जगह पे 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, आर की जगह पे 0.25, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 0.25 गुणे 0.25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर में 9 गुणे 10 की पावर में 9 हो जाएगा, गुणे में 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस में 6। यहाँ पर देखो दशमलव को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे 25 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने अंक पे दशमलव हट रहा, 1 अंक 2 अंक, तो ऊपर हम कितना 2 जीरो लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो 1 अंक 2 अंक पे दशमलव हट रहा है, तो ऊपर हम कितना 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लिखेंगे। ये 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौको यहाँ पे 100 हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर 25 चौको 100 हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, 16 को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32। यहाँ पर देखो 1 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 10 की पावर 9 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, तो ई बराबर
9 को 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 और एक यहाँ पर हो जाएगा 28 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। या तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दशमलव को एक अंक हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की पावर, अगर एक अंक हम इस साइड ला रहे हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 4 हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये आ गया पहला आंसर। अब हम तीसरे आंसर पे आते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दूरी इतना कितना करना है, दूरी को आपको करना है 3 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यों, चलो इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, का स्क्वायर। R बराबर आपका हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप स्मॉल r और कैपिटल R में कंफ्यूज मत होना, दूरी R के लिए होता ही है। आप अगर स्मॉल r पहले को मान रहे हो तो दूसरे को कैपिटल R मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर में 9। क्यों का मान तो दिया ही प्रश्न में 0.2 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। और यहाँ पे R का वैल्यू दिया गया 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। E बराबर हो जाएगा यहाँ 0.2 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 अभी बचा है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा। E बराबर यहाँ पे 0.2 को यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -1। क्यों 1, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है इसलिए -1 हो जाएगा, गुणे 10 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो 2 गुणे 10 की पावर 3 में से 2 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा प्रति कूलाम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप मैंने 3 प्रश्न बताया है। गोलीय कोश के भीतर का बाहर का सवाल बहुत बार पेपर में आया हुआ है और ये सवाल आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी वीडियो बताई है, पहले से प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके हर एक न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।